पिता हिरण्यकशिपु ने जब प्रहलाद जी को दोबारा गोद में बैठा के कहा, अच्छा बेटा आप बता तूने क्या सीखा विद्यालय में, तो प्रहलाद जी ने 9 प्रकार की भक्ति अपने पिताजी को सुना दी। पिताजी भगवान नारायण की भक्ति 9 प्रकार से की जाती है। हा? कौन सी? श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पादसेवनम वंदनम अर्चनम दास्यम सख्यमात्मनिवेदनम। पिताजी सुनो, भगवान की भक्ति 9 प्रकार की होती है। पहली भक्ति होती है श्रवणम, सुनना। इसलिए जितना सुनोगे उतना ही भगवान से प्रेम होगा। भगवान से प्रेम करना है तो सबसे पहली सीढ़ी है सुनना। जब तक भगवान के बारे में सुनोगे नहीं, समझोगे नहीं, तब तक कुछ मालूम पड़ेगा नहीं। श्रवणम। और दूसरी भक्ति है पिताजी जो सुना है ना, फिर कीर्तनम, उसका कीर्तन करना। अब एक बात और मुझे बतानी पड़ेगी, कीर्तन का मतलब केवल ढोलक चिमटा बजाना नहीं। कीर्तन का मतलब जो भी हम भगवान के चरित्र को गाते हैं उसको कीर्तन करना बोलते हैं। मुंह से बोलना मतलब भगवान की महिमा के बारे में। अब ये भी कीर्तन ही हो रहा है जो मैं कर रहा हूं, तो भजन वही नहीं है जिसमें ढोलक आदि बजे, ये भी कीर्तन है। तो श्रवणम कीर्तनम विष्णु, पहली भक्ति है सुनना। इसलिए भगवान ने देखो, हमारे कान ऊपर है या मुंह ऊपर है? चेक करो, आपके कान ऊपर है या मुंह ऊपर है? बोलो। कान ऊपर है, मतलब भगवान कहते हैं कान का इस्तेमाल ज़्यादा किया करो, पहले किया करो। ऊपर है मतलब ज़्यादा करो। लेकिन हम कान का इस्तेमाल कम करते हैं, सुनते कम है, बोलते ज़्यादा है। और भगवान ने कान 2 दिए, मुंह 1 ही दिया है। तो भगवान ने 2 कान क्यों दिए? भैया सुनना ज़्यादा है, मुंह 1 ही दिया है, बोलना थोड़ा कम है। लेकिन हमारा उल्टा होता है, हम बोलते ज़्यादा है, सुनते कम है। इसलिए सामने कभी कई लोगों की आदत होती है, सामने कोई बात बता रहा होता है ना, तो बीच में बोल पड़ते हैं। पहले उसकी बात पूरी सुनो और उसके बाद बोलो। यही शिष्टाचार है, किसी की बात काटनी नहीं चाहिए। इसलिए नेपाली परिवार में बड़ी अच्छी परंपरा है। नेपाली परिवार में अगर कोई 2 लोग बात करते हैं, अगर अपनी बात कहनी है उसके बीच में, तो फिर क्या कहते हैं कि थोड़ा क्षमा करना, माफ करनू, हाँ माँ बात काटी राजू, मतलब मैं आपकी बात काट रही हूँ, मतलब आज्ञा लेकर, परमिशन लेकर। शिष्टाचार है, अच्छी बात है। तो श्रवणम कीर्तनम विष्णु, दूसरी भक्ति है जो सुना है उसका कीर्तन, उसको मुख से बोलना। और स्मरणम पाद सेवनम, उसके बाद तीसरी भक्ति है भगवान के नामों का स्मरण करना। भगवान के प्रत्येक नाम लीलाओं के आधार पर हैं, तो भगवान का जो नाम आपके मन में स्मरण आए, तो उस नाम के साथ आपको भगवान की लीला का भी स्मरण हो जाना चाहिए। समझ रहे हैं? अगर आपने गोपाल बोला तो आपको, गोपाल का अर्थ क्या होता है? गाम पालयति रक्षति इति गोपालः, जो गायों को पालता है, जो गायों की रक्षा करता है, उसको गोपाल कहते हैं। तो आपके मुख से गोपाल नाम निकले तो कृष्ण के साथ वाले भगवान श्री कृष्ण आपको दिखाई देने चाहिए। गोविंद का अर्थ भी वही होता है, गाम विंदति रक्षति इति गोविंदः, जो गायों की रक्षा करता है उसको गोविंद कहते हैं। तो भगवान का अगर गोविंद नाम आपने कहा है तो गाय से युक्त भगवान श्री कृष्ण का दर्शन हो जाना चाहिए। अगर आपने भगवान का वो नाम कहा है, कौन सा? जुगल किशोर, तो जुगल का मतलब होता है जोड़ी, तो राधा के सहित आपको भगवान श्री कृष्ण दिख जाने चाहिए। अगर आपको आपके मुख से मोहन शब्द निकला है तो भगवान श्री कृष्ण की बांसुरी बजाकर पूरे जगत को, पूरे ब्रह्मांड को, क्योंकि मोहित का अर्थ मोहन का अर्थ होता है सम्मोहन करना, वशीभूत करना। तो भगवान को बांसुरी बजाते हुए बड़ी सुंदर छवि में आपको दर्शन हो जाना चाहिए। अगर आप दामोदर कहते हैं तो उस समय आपको भगवान का उस स्वरूप का दर्शन हो जाना चाहिए कि भगवान श्री कृष्ण को माँ यशोदा ने ऊखल से बांधा हुआ है। दामोदर, दाम कहते हैं रस्सी को, उदर कहते हैं पेट को, पेट में यशोदा जी ने रस्सी से बांध दिया। तो ऊखल में बंधे हुए कृष्ण का दर्शन आपको दामोदर कहते ही हो जाना चाहिए।
अगर आप कृष्ण कहते हैं तो सांवरे से सलोने से कन्हैया, कर्षयतीति कृष्ण, जो बहुत सुंदर हैं, बाल स्वरूप में जो सबका सम्मोहन कर रहे हैं, कर्षयती जो अपनी ओर खींच रहे हैं, आकर्षित कर रहे हैं, उन कृष्ण का दर्शन हो जाना चाहिए। अगर आप अच्युत कहते हैं तो उस समय आपको दर्शन हो जाना चाहिए कि असंख्य स्त्रियों के साथ नृत्य करने के बाद भी भगवान श्री कृष्ण के मन में जरा सी भी हलचल नहीं हुई, कोई आसक्ति नहीं हुई, और कामदेव ने प्रसन्न होकर भगवान को अच्युत नाम दिया। नच्यवती स्वरूपात अच्युतः, अर्थात जो अपने स्वरूप से कभी विचलित नहीं होते, उसको अच्युत नाम कामदेव ने भगवान को दिया। इसलिए अच्युत कहते ही भगवान का वो रास मंडल में अनेक गोपांगनाओं के साथ विहार करना, वो स्वरूप दर्शन हो जाना चाहिए। योगेश्वर कहते ही भगवान श्री कृष्ण का वो दिव्य स्वरूप, जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को, मोहित हुए अर्जुन को सुंदर गीतोपदेश कर रहे हैं। अर्जुन सामने चरणों में घुटने टेककर हाथ जोड़कर खड़े हैं। योगेश्वर कहते ही उस स्वरूप का दर्शन हो जाना चाहिए। तो श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम, इस प्रकार से भगवान की पहली भक्ति श्रवणम, दूसरी कीर्तनम, तीसरी स्मरणम, चौथी पाद सेवनम, चरणों की सेवा, फिर स्मरण, फिर वंदनम, वंदन भक्ति, दास्यम, दास्य भक्ति जो हनुमान जी की है। हनुमान जी अपने को राम जी का दास मानते हैं। और सख्यम आत्मनिवेदनम, फिर सख्य भक्ति जो अर्जुन की है। हे कृष्ण हे यादव हे सखेति, हे कृष्ण हे यादव हे सखेति, अर्थात सखा इति, सखा कहते हैं भगवान श्री कृष्ण को अर्जुन, ये सखा भक्ति है। और अंतिम नवी भक्ति होती है आत्मनिवेदनम, अर्थात अपने आप को ही समर्पित कर देना। ये भक्ति किसकी है? बलि जी महाराज की। 3 पग दान दिया है बलि ने, 2 पग से पूरा ब्रह्मांड नाप लिया, तीसरा कहाँ रखूं? तो बलि ने कह दिया पदम तृतीयम कुरु शीर्षणी में निजम, तीसरा पद मेरे ऊपर रख दीजिए, अर्थात आत्मसमर्पणम। नवी भक्ति बलि जी महाराज ने करी, आत्मसमर्पित। प्रहलाद जी महाराज ने नवदा भक्ति का सुंदर उपदेश अपने पिताजी को दिया। जरा सोचो।